नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रमाशंकर पर। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के मैं लगातार कवरेज दे रहा हूं, रोज एक वीडियो डालता हूं जिससे लोगों को पता चले कि आखिरकार भाजपा और समाजवादी पार्टी का चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है और कैसा स्टैंड अभी फिलहाल है वहां। मैं ताजा घटनाक्रम पर बात कर रहा हूं क्योंकि तथाकथित स्वयंभू शंकराचार्य कहे जाने वाले स्वामी एवमुक्तेश्वरानंद पर अब कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है नाबालिग बच्चों से यौन शोषण के आरोप में। ये आरोप इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि वही शंकराचार्य है जो योगी जी पर समझिए हिंदू होने का समझिए सबूत लगाए थे कि आपको सबूत देना होगा कि आप हिंदू हैं कि नहीं। उनका कहना था कि आखिरकार एक भगवा वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बना हुआ है और उसके राज्य में गाय माता कट रही है तो हिंदू कैसे हुआ। ये वही शंकराचार्य है जो सिर्फ पट पीट के समझिए अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं। तो जोशीमठ के जो शंकराचार्य स्वामी एवमुक्तेश्वरानंद है उनका राजनीति पर समझिए फिलहाल जाकर के अभी ऐसा लग रहा है कि उनके लिए संकट के काले बादल छाए हुए हैं, समस्याएं उनके लिए खत्म नहीं हो रहा है। लगातार समझ आरोप लग रहे हैं। अब कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है। देखिए, कोर्ट का जो भी ऑर्डर आया है हमारे से साफ झलक रहा है एवमुक्तेश्वरानंद जो है अपना मर्यादा कहीं ना कहीं भूल गए थे। उनको ये लग रहा था कि हम जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं तो जाकर के योगी की सरकार जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा, अंत में योगी जी इस्तीफा दे देंगे, चाहे 2027 के चुनाव में योगी जी हार जाएंगे। उनके मन में एक समझिए एक ऐसा बैठा हुआ था बात, जैसे लग रहा था कि सरकार बना देना और इस सरकार को गिरा देना मेरे दाएं बाएं का खेल है। वे शायद किसी पार्टी के पक्ष में बैटिंग कर रहे थे, मगर जब बुरा दौर आया तो वही पार्टी अब उनसे किनारा कर लिया है। एवमुक्तेश्वरानंद पर सरकार ने नहीं, कोर्ट ने सीधे एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आप यहीं पर बात समझ जाइए, यह आदेश कोर्ट का दिया हुआ है, यानी मामला बहुत बड़ा गंभीर है। एवमुक्तेश्वरानंद को सामने आकर के जो बयानबाजी किए हैं उसमें साफ बोले हैं कि अभी मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता हूं, चारों पीठ के शंकराचार्य से बात करके बोलूंगा। इसमें बात करके बोलने की क्या बात है, आप सीधे कोर्ट का सामना करिए। आप जिस पद की मर्यादा को समझे धूमिल किए हैं उसको आपको समझना चाहिए कि आपका काम था धर्म का समझे उपदेश देना, धर्म का प्रचार करना, न कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जो समझे हिंदू धर्म का भी ध्वजवाहक बने हुए हैं, हिंदू हृदय सम्राट है। हर हिंदू उन्हें समझिए अच्छा लगता है, जाके अच्छा चाहता है। ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ आप लगातार बयानबाजी क्यों कर रहे थे? क्या ये आपका काम था? अगर आपको भी राजनीति में आना था तो आप खुल करके आ जाते। ये बात स्वयं एवमुक्तेश्वरानंद को सोचना चाहिए, मगर अब सोचने का वक्त नहीं। अब जाके कोर्ट में जवाब देने का टाइम आ गया है। जब सोचने का टाइम था तब तो सोचे नहीं, अब तो कोर्ट में जवाब देना होगा। 27 के चुनाव को लेकर के बहुत तिकड़म रचे गए हैं और रचे जा रहे हैं। अभी भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम 27 का जो चुनाव है जाकर के बस इसी तिकड़म से निकल जाएंगे, मगर आपको खुद समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जनता का आशीर्वाद तो है ही है, ऊपर साथ ही हर हर महादेव का आशीर्वाद भी है। तो अगर यहां पर देखें तो योगी जी तो अपना काम अच्छे से कर रहे थे, मगर यहाँ तथाकथित शंकराचार्य स्वामी एवमुक्तेश्वरानंद काम नहीं कर रहे थे। वे किसी खास पार्टी के लिए, लोग बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे थे। आज आपको क्या विपत्ति जब आ पड़ा तो समाजवादी पार्टी साथ दे रहा है। ये आदेश सीधे कोर्ट का है। अब तो सरकार पर आरोप भी नहीं लगा सकते हैं। सरकार पर कैसे आरोप लगाइएगा? अगर किसी खास व्यक्ति विशेष ने अगर थाने में अगर एफआईआर दर्ज करता तो समय में आता, मगर यह सीधे कोर्ट का ही आदेश है। तो आपको इसका बात का जवाब आपको कोर्ट में देना होगा। कोई पार्टी विशेष आपको अब साथ नहीं देने जा रहा है। जब तक आपको उन लोगों ने यूज किया तब तक आप अच्छे थे। अब थ्रो करने का टाइम आ गया है तो आप थ्रो हो गए। आपका काम था धर्म का प्रचार करना, वो तो आप किए नहीं। केवल एक ऐसे मुख्यमंत्री जो समझे जनता के हितैषी है, उत्तर प्रदेश का हितैषी है, राम राज्य लाने वाला है, उसके खिलाफ आप लगातार बयानबाजी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के लोगों को ये पसंद नहीं आया, देश के लोगों को ये पसंद नहीं आया। आप कहीं भी चल जाइए जाकर के हर लोग आपके खिलाफ ही बोलेंगे कि क्या ये शंकराचार्य का काम है? शंकराचार्य का काम होता है देश में अपने हिंदू धर्म का प्रचार करना, लोगों में हिंदू जागृति को और जागृत करना, मगर यहां तो हुआ नहीं। आप एक नेता विशेष के पीछे पड़े हुए थे। आप एक खुद सोचिए कि गाय माता अगर यहाँ कट रही है तो ये किसकी दुर्दशा है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप धर्म के क्षेत्र में क्या किए? आपको अपने धर्म के बारे में कम से कम लोगों को जागरूकता लाना चाहिए था, जिससे ऐसी जागरूकता है कि लोग स्वतः जाकर के अगर उससे जागरूक हो जाएंगे तो गाय माता का कटना समय तक खत्म हो जाएगा। पर उस पर आप काम नहीं किए। एक पार्टी विशेष के पक्ष में बैटिंग कर रहे थे समाजवादी पार्टी, वही पार्टी जिन्होंने आपको जब के जम के पिटवाया वाराणसी में, तब तो अच्छा रहा, आप उस वक्त कुछ नहीं बोले। पर आज माघ मेले में जाकर के आप एक ऐसे गेट से जबरदस्ती एंट्री कर रहे थे जो एग्जिट के लिए बना हुआ था।
पुलिस ने आपसे जाकर के नम्र अनुरोध किया, आप पुलिस से भड़क गए, उसे तू ता करने लगे, झगड़ा हुआ, जाकर के आप उस पर आरोप झूठा लगा दिए कि पुलिस ने हमें मारा। कोई मारा पीटा नहीं, केवल सरकार का बदनाम करना आपका काम था। आप ये काम करने में तो कामयाब हो गए, मगर बदले में आपको क्या मिला? वही मिला जिसके लायक आप हकदार थे। आप गलत थे, तभी तो कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया है। अब आप निर्दोष हैं कि क्या है, तो आप जवाब आपको कोर्ट में देना होगा। और फिलहाल 27 के चुनाव का जो शुरुआत देखिए आपसे ही शुरू हो गया, क्योंकि 27 के चुनाव में हार जीत तो खैर 2027 में पता चलेगा, पर फंसने का टाइम जब आपका आया तो 2026 से ही शुरू हो गया। यानी बल्ली के पहले बकरा आप कैसे बने, आप एक खुद पता करिए, जाकर के चाहे कोर्ट में साबित करिए। अभी आपके हाथ में आता है कि आप कोर्ट में कैसे जवाब देते हैं। आपको ये समझिए, खुद सोचना चाहिए कि जो काम मुझे दिया गया था वो काम तो मैंने किया नहीं, और जो पार्टी विशेष ने हमें काम दिया उस काम को मैंने बखूबी किया। शंकराचार्य जी जो काम आपको दिए होंगे वो काम आपने कभी नहीं किए। धर्म का प्रचार करना हो तो कभी नहीं किए। कभी भी जाकर के एक आम हिंदुओं के जमात में, चाहे गरीब हिंदुओं के जमात में नहीं गए। हाँ गए जरूर, पैसे वाले के जमात में आपने जरूर गए, बड़े बड़े सेठों के शादियों में आपने जरूर गए, वहां अच्छा खासा नेक मिला होगा, वो जरूर लिए होंगे। पर कम से कम जिस मुख्यमंत्री ने हिंदू धर्म के लिए अपना पूरा जीवन जिया है, उत्तर प्रदेश में समझिए राम राज्य लाया हुआ है, एक ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ एक पार्टी विशेष के लिए बयानबाजी करना ठीक नहीं होता। आपको ऐसा यही लग रहा था ना कि 27 के चुनाव में योगी हार जाएगा, उसकी राजनीति खत्म हो जाएगा, वो वापस मठ में चला जाएगा, और मैं जिस पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के पक्ष में बैटिंग कर रहा हूं, वो जब मुख्यमंत्री बन जाएगा तो पता नहीं शंकराचार्य से भी बड़ा कोई पद है। आपको क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता, पर फिर भी पता नहीं क्या बयानबाजी किए जा रहे थे। आपको अगर मान लेते उससे बड़ा क्या पद देते। मैं खुद मानता हूं भाई कि शंकराचार्य एक बहुत बड़ा पद होता है, आपको बहुत अच्छा पद मिला हुआ था, मैं पता नहीं आपको इससे बड़ा पद क्या चाहिए था, ये आप खुद जाने। तो आप खुद समझिए कि जब आपको शंकराचार्य पद से भी संतुष्टि आपको नहीं हो रहा था, यानी अगर आप खुद नेतगिरी ही करना चाह रहे थे, जो कि एक समझिए एक भौतिक दुनिया का एक होता है विषय, तो आप खुल के आ जाना चाहिए था। योगी जी तो देश सेवा कर रहे हैं, वो तो निजी जीवन में भी साधु हैं। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री होकर के रंगीन समाज में जीने लग गए, नहीं, वे आज भी भगवा वस्त्र धारण करते हैं, बिल्कुल सादा खाते हैं, सादा रहते हैं, सादा जीते हैं, सादा बोलते हैं, राम राज लाते हैं। आप में ये कर सकते थे तो करते, पर इस तरह से एक अपने ही समझिए एक साधु को, या साधु है वो भी साधु है, उसको अपमानित करके सत्ता में आने का ये कहां का न्याय था? आपको जाकर के उस पर सोचना चाहिए कि जो मैंने किया वो क्या सही था। आप क्या कहते हैं जाकर के कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।